खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर में नकली क्रभको डीएपी खाद प्रकरण को लेकर किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता रविंद्र तरखान ने कृषि विभाग की भूमिका संदिग्ध बताते हुए कहा कि उसके भरोसे किसानों को न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए जिला प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ एक फर्मों ने नकली खाद बेचकर किसानों को ठगा और क्रभको के बैग का इस्तेमाल यहां पर किया, जबकि क्रभको इसके लिए पल्ला झाड़ रहे हैं। इस मामले में कई किसानों ने 3 फर्मों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। नेताओं ने 1 सितंबर को पदमपुर की नई धान मंडी में किसानों, व्यापारियों, मजदूरों को बड़ी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया है। सिटी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 107 पेटियां अंग्रेजी शराब से भरा एक टेम्पो जब्त किया है और बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि टेम्पो गाड़ी में शराब की खेप गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 62 पर नाकाबंदी की और टेम्पो को रोककर के तलाशी ली और ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर नरपत सिंह के नेतृत्व में हुई, जहां टेम्पो से अलग अलग ब्रांड की 107 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की गई और साथ ही टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल रात्रि देर रात मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर DD01E9851 पाली की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध शराब हो सकती है। उक्त सूचना पर भंवर सिंह सब इंस्पेक्टर महेश जाप्ता द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक आता पाया गया, जिसे रोककर चेक किया तो ट्रक में 107 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जो प्लास्टिक के दाने की आड़ में तस्करी की जा रही थी, जिसमें विभिन्न ब्रांड के शराब की बोतलें मिली हैं, जिस पर शराब को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वाहन चालक रसूल खान निवासी तिवरी को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है और आरोपी महिला के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल रावतसर पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने 19 फरवरी को गश्त के दौरान सोनू उर्फ कृष्णलाल को 6.75 ग्राम हेरोइन के साथ में पकड़ा था और इस दौरान पूछताछ में सोनू ने बताया कि उसने हेरोइन लखवाली निवासी महिला निवासी 11 आरपी लखवाली पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन से खरीदी थी और जिसके बाद में पुलिस ने इस्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश अब कर रही है। खबर बगरू से है, जहां देर रात हुई भारी बारिश के बाद झाग स्टैंड इलाके में बसी अवैध कच्ची बस्ती पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। यह बस्ती बरसाती नाले के बहावती क्षेत्र में अवैध रूप से बसी हुई है और हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने इन लोगों के लिए आफत यहां पर खड़ी कर दी है। जैसे तैसे लोग अपना जरूरी सामान, छोटे बच्चे और जिंदगी भर की कमाई समेट कर डेरे और तंबू खाली कर रहे हैं। स्थानीय निवासी अब किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश में हैं, लेकिन अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई राहत या मदद यहां तक नहीं पहुंची है। पहले भी इस बस्ती को खाली करवाने की मांग यहां पर उठ चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर अधिकारी इतरशी यहां पर कर लेते हैं। आगामी 3 सितंबर से 12 जिला मुख्यालय पर हाड़ौती के ख्यातनाम डोल मेले का आगाज होगा, जिसके तहत अखाड़ों के साथ लगभग 60 से 70 देव विमानों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान अखाड़ों के करतब और देव विमान शोभा यात्रा को देखने हाड़ौती सहित अन्य राज्यों में भी श्रद्धालु इस मेले में शिरकत करेंगे। अखाड़ों और देव विमान शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसको लेकर 12 जिला प्रशासन और धार्मिक संगठनों के लोगों द्वारा रास्ते का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान 12 जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस
को लेके हमारा आयोजन हमने ये इंश्योर कराया है कि हमारी छोटी छोटी चौकियां लग जाएं, ताकि अगर किसी को कोई समस्या हो तो किसी भी पुलिसकर्मी को रेडिली अप्रोच कर पाएं। हमने जाब्ता सिविल में भी रखा है, यूनिफॉर्म में भी रखा है, ताकि ऐसे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व भी है उन पर भी निगरानी जारी रहे। और जैसा कि साहब ने बताया था कि हम इंश्योर कराएंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही भव्य रूप से और सारी चीज़ों को प्राथमिकता पर रखते हुए ये मनाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि डोल मेले की शुरुआत 3 सितंबर से हमारे यहाँ हो रही है और 3 तारीख को जलवा पूजन और डोल 11 जो है उसमें पूरे शहर में हमारे यहाँ विमान निकलेंगे। उसी की तैयारियों को देख के एसपी साहब और मेरे द्वारा पूरे प्रशासन, नगर परिषद, पुलिस के साथ जो रास्ता है उसको देखा गया है, क्योंकि एक राउंड पहले भी हो चुका था, तो जो मरम्मत वगैरह की जरूरत थी वो सारे अधिकतर काम हो चुके हैं। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स को हटा करके रास्तों को क्लियर करने का काम भी किया जा रहा है। नगर परिषद ने पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी तैयारियां करी हैं। जो टेंडर्स लगने हैं वो लगाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है कि जितने भी झूले लगेंगे, जितनी भी राइड्स होंगी, जो वाटर में जो एक्टिविटीज़ होंगी, सब में जो सेफ्टी है उसके फीचर्स का ध्यान रखा जाएगा और पूरे नॉर्म्स को फॉलो करा जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग दें और 3 तारीख को मिलजुल करके हम सब मिलकर, शहरवासी मिलकर इस आयोजन को बहुत ही भव्य रूप में। बड़ी खबर सामने आ रही है अलवर के राजगढ़ से, जहां रेणी थाना क्षेत्र के उकेरी गांव में एक व्यक्ति ने शनिवार को मारपीट से आहत होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर रेणी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक उकेरी निवासी महेश मीणा के शव रेणी सीएचसी की मोर्चरी में यहां पहुंचाया गया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में थाने में 2 नामजद आरोपियों सहित आधा दर्जन के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के भतीजे पिंटू मीणा ने बताया कि महेश शनिवार सुबह हिंगोटा गए थे। इस दौरान उनके साथ 2 लोग गए थे, जिन्होंने उनके साथ यहां मारपीट की है। ये मेरे अंकल सुबह हिंगोटा गए थे करीब 8:30 बजे। तब इसमें रामकेश डॉक्टर और एक बबली बैरवा था, तो इन्होंने इसके साथ में मारपीट की और इनको बंदी बना के उन्होंने दुकान में बंद करके, अन्यथा इनके साथ में 4-5 लोग और भी थे, उन्होंने इसके साथ में ज़बरदस्ती मारपीट की है। और इसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। इनका हमको न्याय चाहिए। ब्यावर में खेल विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता वर्धमान गर्ल्स कॉलेज में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्राओं ने कुश्ती, वॉलीबॉल और जूडो में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुश्ती अखाड़े में खिलाड़ियों ने तीखे दांव दिखाए और पसीना बहाया। जिला खेल अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में खेल के प्रति रुचि और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मसूदा से खबर का आप रुख करेंगे। मसूदा मेला अव्यवस्था का शिकार बन गया है। मेले में पुलिस के जवान नजर नहीं आए। भारी वाहनों के आवागमन से लोग परेशान हुए। उच्च अधिकारी थानेदार से बातचीत कर रहे हैं और सीएलजी बैठक में पुलिस प्रशासन से रूट डाइवर्ट की बात कही गई है, तो उच्च अधिकारी थानेदार से बात करने की कह रहे हैं। और देखिए, सीएलजी बैठक में पुलिस प्रशासन से रूट डाइवर्ट की बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मसूदा मेला जो है वो अव्यवस्थाओं का शिकार होता हुआ नजर आया। मेले में पुलिस के जवान भी नजर नहीं आए। हालांकि यही कहा गया था कि उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। और भारी वाहनों के आवागमन से लोग परेशान हो गए। लोगों पर रास्तों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। भरतपुर में जिला आरबीएम अस्पताल में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मंत्री, भरतपुर विधायक एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आवश्यक सुझाव देने के साथ ही विधायक निधि से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिलवाने की मांग की। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में विधायक डॉक्टर गर्ग ने आरबीएम अस्पताल से जनाना अस्पताल के लिए शीघ्र आवश्यक दवाइयां
और संसाधन भिजवाने के लिए विधायक निधि से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिलवाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने आरपीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग में अगले महीने तक चिकित्सकीय सुविधाएं शुरू करने के साथ ही आरपीएम और जनाना अस्पताल में गंभीर बीमारी से पीड़ित आने वाले मरीजों को शीघ्र ही भर्ती करने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई रखने के लिए भी कहा। अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड क्षेत्र के अर्जुनपुरा खालसा गांव में पुराने टायरों की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री परिसर में बने तेल स्टॉक टैंक तक पहुंचकर के जोरदार धमाके के साथ में धधक उठी। सूचना पर मांगलियावास थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए। टायर और तेल के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि लगातार पानी और फोम की बौछारें भी की जा रही है ताकि आग आसपास तक ना फैले। गनीमत रही कि मजदूर समय पर बाहर निकल आए और कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। करौली से खबर सामने आ रही है, जहां करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र के गांव करीरी में भैरव बाबा का वार्षिक मेला भाद्रपद सप्तमी पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। मेले की मुख्य आकर्षण विशाल कुश्ती दंगल रहा, जिसमें हजारों पहलवानों ने दमखम दिखाया। शनिवार देर शाम तक चली दंगल की आखिरी कुश्ती 2,21,000 पर कराई गई, जो बराबरी पर छूटी और इनामी राशि दोनों पहलवानों में बांट दी गई। देश भर से आए विजेता पहलवानों को भी पुरस्कृत यहां पर किया गया। बड़ी संख्या में दर्शक इस दंगल को देखने पहुंचे। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा गांव के पास जयपुर आगरा हाईवे पर दलहन से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रेलर में भरे कट्टे सड़क पर फैल गए, जिसमें हाईवे पर एक तरफ का यातायात यहां पर बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने व यातायात सुचारू करने के प्रयास यहां पर शुरू किए गए। इस घटना के चलते राहगीरों को काफी देर तक परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। प्रतापगढ़ जिले की कालाकोट ग्राम पंचायत निवासी एक अधेड़ व्यक्ति ने बिली खेड़ा नाले में तेज बहाव में बह गया है। घटना की सूचना मिलते ही धर्मोत्तर और धोला पानी पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात तक यहां पर तलाश जारी रही, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कोई सुराग यहां पर नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति नीमड़ी खेड़ा गांव के पास मवेशी चराने गया था। इसी दौरान यह हादसा यहां पर घटित हो गया। फिलहाल रेस्क्यू टीमें अधेड़ की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है धौलपुर के सरमथुरा से, जहां एक बार फिर से खुले पार्वती बांध। आगाई के 4 गेट, पार्वती बांध के 4 गेटों को 2-2 फीट यहां पर खोलकर पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। बांध के 4 गेटों से 4,493.40 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर की गई है। पार्वती बांध का जलस्तर यहां पर 223.30 मीटर पर पहुंच चुका है। 223.41 मीटर है बांध की कुल भराव क्षमता। सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता बांध पर मौजूद है। जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया और पुलिस गश्त के दौरान मिली मुखबिर की सूचना पर खाटूश्याम महाविद्यालय के पास घेराबंदी कर आरोपी अब्दुल हक खान निवासी चेलपुरा सरमथुरा को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का अवैध कट्टा बरामद हुआ। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी से हथियार की सप्लाई और अन्य वारदातों को लेकर के गहन पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी समेत पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में आज राधा अष्टमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालु सुबह से ठाकुर जी और राधा रानी के विशेष दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी श्री जी की मंगला झांकी के दर्शन खोले गए और उसके बाद में
ठाकुराइन श्री प्रिया जी यानी कि राधा रानी का पंचामृत अभिषेक किया गया और इस दौरान महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने तिथि पूजन किया और 5 वेदपाठी ब्राह्मणों ने वेद पाठ भी किया और राधा रानी जी का दूध, दही, घी, बूरा और शहद से अभिषेक किया गया, जिसके बाद महाआरती के दर्शन हुए और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को पंचामृत का निःशुल्क वितरण भी किया गया और सुबह श्रृंगार झांकी के दर्शन हुए, जिसमें श्रृंगार आरती के बाद में भानु उत्सव और बधाई उछाल का आयोजन किया गया और वहीं शाम को ठाकुर श्री जी की विशेष फूल बंगला झांकी भी सजाई जाएगी, जिसमें भक्तों को ठाकुर जी का अनुपम श्रृंगार दर्शन करने का अवसर मिलेगा। धूप आरती से पूर्व ठाकुर जी का अधिवास पूजन महंत गोस्वामी महाराज द्वारा किया गया। इस अवसर पर ठाकुर श्री जी को नवीन पीत वर्णी पोशाक और विशेष अलंकार श्रृंगार धारण कराया गया। करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के गांव करीरी में भैरव बाबा का वार्षिक मेला भाद्रपद सप्तमी पर धूमधाम से संपन्न हुआ और मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की और मेले के मुख्य आकर्षण विशाल कुश्ती दंगल रहा, जिसमें हजारों पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया और शनिवार देर शाम चले दंगल की आखिरी कुश्ती 2,21,000 रुपए पर कराई गई, जो कि बराबरी पर छूटी और इनामी राशि दोनों पहलवानों में बांट दी गई और देश भर से आए विजेता पहलवानों को भी पुरस्कृत किया गया और बड़ी संख्या में दर्शक इस दंगल को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। कुचामन सिटी में भारत विकास परिषद की ओर से शिक्षक वंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 32 विद्यालयों के 96 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृशक्ति की ओर से भारत माता और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन से हुआ और इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि माता पिता पहले गुरु और शिक्षक दूसरे गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान, मूल्य और जीवन की सही दिशा दी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना कुचामन अजीत सिंह देथा मुख्य अतिथि रहे, जबकि विनोद सेन ने अध्यक्षता की और डॉक्टर गोविंद राम चौधरी समेत कई विशिष्ट अतिथि मंचासीन रहे। वक्ताओं ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना देश और समाज का विकास संभव नहीं, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण के असली स्तंभ है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भारत विकास परिषद ने जो हर स्कूल में से जो श्रेष्ठ, हालांकि सभी शिक्षक श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनको सम्मान किया, जिसका मेन मकसद ये था कि जो सबसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम हुआ। जो टीचर खुद चलकर दूसरों को प्रकाश देता है, तो टीचर का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में टीचर कमज़ोर होगा, उस देश के अंदर, जिस देश में शिक्षक कमज़ोर होगा, उस देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिनसे शिक्षकों का मान सम्मान बढ़े, उनका आदर सम्मान बढ़े। शिक्षक को जो सबसे प्रमुख जो उनको दे सकते हैं वो है मान सम्मान। तो शिक्षकों को हमको जितना हो सके उतना अपने को मान सम्मान देना चाहिए, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम का आज आगाज़ किया गया है। 5 सितंबर को हमारा मुख्य कार्यक्रम जिले में आयोजित किया जाएगा। ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मूल रूप से शिक्षकों के अंदर संस्कार की बातें की गई है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है जो शिक्षक विद्यालय में, समाज में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। उन शिक्षकों का चयन करके भारत विकास परिषद ने एक नई दिशा दी है, जो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के संस्कार में एक बहुत बड़ा आयाम जुड़ेगा। और इसके द्वारा जो गुरु वंदन कार्यक्रम है वो बहुत ही शानदार रहा और सभी कुचामन सिटी के सारे ब्लॉक के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों का समिति के द्वारा चयन करके उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया गया है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो एक नई दिशा प्रदान करेगा और ये भारत विकास परिषद द्वारा जो पहल की गई है, ये शिक्षा विभाग में एक नया चेतना लाएगी। आज भारत विकास परिषद शाखा कुचामन सिटी द्वारा जो शिक्षक सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षकों का जो भारत विकास का मेन जो मकसद है व्यक्ति निर्माण का, और व्यक्ति निर्माण में शिक्षक एक ऐसा शख्स है जो सबसे अच्छा
संस्कार बच्चों में दे सकता है, जो व्यक्ति का निर्माण कर सकता है, और व्यक्ति निर्माण से ही जो देश का। सवाईमाधोपुर के बामनवास से बड़ी खबर का आप रुख करेंगे। लाडपुरा गांव में एक मकान पर बिजली गिर गई और बरामदे में बैठे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली गिरने से एक बालिका की भी मौत हो गई और घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बिजली गिरने से टीवी भी ब्लास्ट हुआ। तो बिजली गिरने से एक बालिका की मौत हो गई और 8 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और बिजली गिरने की वजह से टीवी भी ब्लास्ट हो गया। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब साकार होती नजर आ रही है। दरअसल कई वर्षों से अधर में लटकी 6 लेन हाईवे और फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना ने अब गति यहां पर पकड़ ली है। शनिवार को NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य ने जनप्रतिनिधि उपेन यादव के साथ शाहपुरा पहुंचकर निर्माणाधीन पुलिया और फ्लाईओवर का निरीक्षण यहां पर किया। निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य ने मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और निर्धारित समय सीमा में काम यहां पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 2 माह के भीतर फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही सर्विस लाइन पर बने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। आगामी 3 सितंबर से 12 जिला मुख्यालय पर हाड़ौती के ख्यातनाम डोल मेले का आगाज होगा, जिसके तहत अखाड़ों के साथ लगभग 60 से 70 देव विमानों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान अखाड़ों के करतब और देव विमान शोभा यात्रा को देखने हाड़ौती सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु इस मेले में शिरकत करेंगे। अखाड़ों और देव विमान शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसको लेकर 12 जिला प्रशासन और धार्मिक संगठनों के लोगों द्वारा रास्ते का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान 12 जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदांसु सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है कि डोल मेले की शुरुआत 3 सितंबर से हमारे यहाँ हो रही है और 3 तारीख को जलवा पूजन और डोल 11 जो है उसमें पूरे शहर में हमारे यहाँ विमान निकलेंगे। उसी की तैयारियों को देख के एसपी साहब और मेरे द्वारा पूरे प्रशासन, नगर परिषद, पुलिस के साथ जो रास्ता है उसको देखा गया है, क्योंकि एक राउंड पहले भी हो चुका था, तो जो मरम्मत वगैरह की जरूरत थी वो सारे अधिकतर काम हो चुके हैं। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स को हटा करके रास्तों को क्लियर करने का काम भी किया जा रहा है। नगर परिषद ने पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी तैयारियां करी हैं, जो टेंडर्स लगने हैं वो लगाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है कि जितने भी झूले लगेंगे, जितनी भी राइड्स होंगी, जो वाटर में जो एक्टिविटीज़ होंगी, सब में जो सेफ्टी है उसके फीचर्स का ध्यान रखा जाएगा और पूरे नॉर्म्स को फॉलो करा जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग दें और 3 तारीख को मिलजुल करके हम सब मिलकर, शहरवासी मिलकर